प्रश्न 1। हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? उत्तर ए। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में जल संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे लगभग 65 लाख लोगों को लाभ होगा। ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करेगी, जो लंबे समय से सूखे और जल संकट का सामना कर रहा है। प्रश्न 2। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता? उत्तर बी। रजत। भारत की 18 वर्षीय भारोत्तोलक मार्टिना देवी मैबाम ने एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की जोड़ 8-7 किलोग्राम श्रेणी में कुल 225 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 129 किलोग्राम शामिल थे। मार्टिना ने इस प्रतियोगिता में स्नैच में कांस्य पदक भी हासिल किया, जबकि क्लीन एंड जर्क में रजत पदक प्राप्त किया। प्रश्न 3। अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर सी। जम्मू और कश्मीर बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अमिताभ चटर्जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी। उनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगी, जो 3 साल के लिए है। अमिताभ चटर्जी का बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। प्रश्न 4। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर ए। वी रामासुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। एनएचआरसी का ये पद पिछले जून से खाली था, जब पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हुआ था। प्रश्न 5। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर सी। अरुणीश चावला। हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण नौकरशाही फेरबदल के बाद अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चावला बिहार कैडर के 1992 बैच के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। प्रश्न 6। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? उत्तर सी। लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुलिया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। प्रश्न 7। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? उत्तर डी। यूएसए। 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित करने वाले एक महत्वपूर्ण कानून पर हस्ताक्षर किए। ये निर्णय लंबे समय से चली आ रही भूल को सुधारता है, क्योंकि गंजा ईगल लगभग 250 वर्षों से अमेरिकी ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन अमेरिकी कानून में इसे कभी भी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। प्रश्न 8। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर सी। गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का हिस्सा।
भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान GTRE ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को इनफ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को शक्ति देने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। इसे DRDO के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 9, दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? उत्तर बी चीन। चीन ने आधिकारिक तौर पर यालुग संगपो नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो कि मध्य चीन में वर्तमान सबसे बड़े बांध थरी गोरजेस बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है। प्रश्न 10, स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? उत्तर बी श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास SLINEX-24 श्रीलंका भारत अभ्यास 2024 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में 2 फेज में हुआ। बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर तक और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया। दोनों देशों के बीच साल 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी।